बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि सब लोग खैरियत से हों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकल्लाह। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और शेयर किया करें और कमेंट्स दिया करें। आज मेरे किचन में बन रहा है वनीला स्पॉन्ज केक बर्थडे के लिए, जो मैं डेकोरेट करूँगी क्रीम और चॉकलेट के साथ। तो केक बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने लिए मैंने 6 अंडे, जिनकी सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ मैंने लैदा कर ली हैं। 1.25 कप लिए मैंने शुगर पाउडर, 1 and 1/4 कप। 1 कप लिया है मैंने मैदा। 1 टीस्पून मैंने लेवर लिया है बेकिंग पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें वनीला एसेंस। इसमें ऑयल जो है ना वो बहुत थोड़ा जाता है और ये बहुत ही हेल्दी एक किस्म का केक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सफ़ेदियाँ बीट करूँगी। बिस्मिल्लाह। सफ़ेदियों को हमने इतना अच्छा बीट करना है कि ये देखें एक झाके सी सूरत हो जाए। इनको अब एक साइड पे करके मैं जर्दियों को बीट करूंगी। इसमें जाएगा ऑयल और थोड़ी थोड़ी हमने डालनी है चीनी। मैदे में मैं बेकिंग पाउडर डाल के एक दफ़ा और छान लूँगी मैदे को और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं बीट करूँगी। जर्दियों में मैदा मैंने थोड़ा बीट कर लिया। अब आखिरी स्टेप करना हमने। अब ये सारा अमेज़ा जो है ना मैंने सफ़ेदियों में मिक्स कर देना, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक ओवन को ऑन कर लिया है प्री हीट होने के लिए। एक ही साइड पे घुमाते हुए मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखें इसको, सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ जो ना वो मिक्स हो गई हैं, मैदा भी, और ये बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया। आप नीचे से भी उठा के देख लें, एक जैसा ही है बिल्कुल। एक साइड पे घुमाने का मकसद ये है कि जो बबल्स है ना वो कम से कम टूटे, और जितने कम टूटेंगे बबल्स हमारा केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा और अच्छा बनेगा। ये देख लें एक जैसा हो गया। एक पैन मैंने लिए। अब मैं सारा अमेज़ा इसमें डाल दूँ। सारा अमेज़ा इसमें चला गया। इसको अब 2 से 3 दफ़ा हमने उठा के हिलाना है ताकि एक जैसा हो जाए। और प्री हीटेड ओवन में मैं रखूँगी 160 सेंटीग्रेड पे इसको 35 से 40 मिनट तक। 35 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी। 35 मिनट में केक जो है ना हमारा बड़ा अच्छा सा बेक हो गया। मैं देखें इसको चेक करके भी दिखाती हूँ, बिल्कुल खुश्क है। अब ये ज़रा गर्म है, मैंने पलट लिया। आप देख सकते हैं कि ये स्पॉन्ज केक कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त बना है। इसको अब हमने ठंडा करना है। जब तक हमारा केक ठंडा होता है मैं इसको क्रीम को तैयार कर लेती हूँ। अब इसमें 2 टेबलस्पून चीनी जाएगी। 1 मैंने अभी डाला है। एक टेबलस्पून और। इसको मैंने 3 से 4 मिनट बीट करना है। ये देखें 3-4 मिनट मैंने इसको किया है, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा। एक पैन में मैंने पानी गर्म किया है और इसमें चॉकलेट चंक्स डाल के इसको मैंने पिघलाना है। चॉकलेट जो है ना काफ़ी पिघल गई है, थोड़ा सा हमने इसको और सॉफ्ट करना है। अब इस चॉकलेट को मैं क्रीम में मिक्स करूँगी। क्रीम को फिर थोड़ा सा बीट करेंगे। केक को मैंने 2 पीसों में कर लिया है कट। थोड़ा सा मैं क्रीम लगाऊंगी नीचे।
1 टेबल स्पून पानी और 2 टेबल स्पून मैंने चीनी से ना शीरा बनाया है। इसको थोड़ा सा मैं 1 टेबल स्पून के करीब फैला दिया। इस पे लगाऊंगी मैं क्रीम। साथ साथ मैं किनारों पे भी लगा रही हूँ। इस पे मैं रखूंगी दूसरा पीस। इस पे भी थोड़ा सा शुगर सिरप लगाएंगे। क्रीम को अच्छा सा फैला ले। अब एक नाइफ की मदद से मैं इसको नीट करती हूँ। एक स्क्रैपर की मदद से ना मैं इसके किनारे बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बॉर्डर बना रही हूँ मैं इसकी मदद से। अब सेंटर में भी मैंने बनाना है तो मैं ये हल्का सा निशान लगा लिया। इस पर अब मैं चॉकलेट चिप लगाऊंगी। आप चाहें तो चेरीज भी लगा लें। देखें हमारा क्रीम और चॉकलेट वाला जो है ना स्पॉन्ज केक बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। ये देखें, अभी इसको ठंडा करके खाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्लों को अपने हिज़्ज़ो ईमान में रखना। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।